हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो कौन कौन से पोल्यूशन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम सारे के सारे इसमें एक बारी ओवरव्यू देखेंगे। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन एंड सोर्सेज क्या है, देन प्रिवेंशंस क्या है और कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके लिए। देन हम देखेंगे गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे कौन से एक्ट बनाए हुए इसके रिलेटेड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हमारा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि कॉजेज़ क्या है पोल्यूशन के और कौन कौन से जहाँ पे वाटर कंट्रोल एक्ट है जो हमारे पास वो हम इसमें देखेंगे। देन सॉइल पोल्यूशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी इसको भी हम ओवरव्यू देखेंगे क्या क्या होता है हमारा सॉइल पोल्यूशन में। नेक्स्ट आ जाएगा नॉइज़ पोल्यूशन में। नॉइज़ पोल्यूशन में हमारा सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से इसके लिमिट्स है, क्या हम साउंड को कैसे हम मेज़र करते हैं डेसिबल जैम्बल्स में। देन आता है हमारे पास सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जितने भी हमारे वेस्ट जनरेटर होते हैं हमारे हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज़ में या फिर होटल्स वगैरह में, और एनिमल्स टू जो ह्यूमन्स वेस्ट होते हैं वो हमारा सारा कुछ इसमें कवर होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हजार्डस वेस्ट पॉल्यूशन। जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है वो हम इसमें देखेंगे और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जहाँ पे वो हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट हमारे पास ई वेस्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जितने हम यूज़ करते हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है वो आता है हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन में, ई वेस्ट में। ठीक, कौन कौन से जहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कौन कौन से वो भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मैराइन पोल्यूशन। मैराइन पोल्यूशन जितने भी हमारे मैराइन में पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो ये सब था एक ओवरव्यू। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पहले एयर पोल्यूशन में हमारा क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन में हमारे पास आ जाएंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तीन ही टाइप्स के पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे पास, जहाँ तो नेचुरल होंगे, जहाँ फिर एरोसोल्स, जहाँ फिर गैसेस एंड पेपर्स। तो एयर पोल्यूशन में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि नेचुरल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेचुरल फॉग की वजह से, और टू पोलन ग्रेन्स की वजह से, जहाँ फिर बैक्टीरियाज की वजह से, वहाँ फिर नेक्स्ट वॉल्केनिक जितनी भी एरप्शंस होती हैं उनकी वजह से। देन एयरसोल में हमारा क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट, जो भी हमारी डस्ट के थ्रू जो स्मोक है या फिर मिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं फॉग एंड फ्यूम्स, इनसे जो हमारा पोल्यूशन होता है एरिसोल्स बोलते हैं उनको। ठीक, देन आ जाएगी इंपॉर्टेंट गैसेस। हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। देन H2S हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है। देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्साइड्स ऑफ जहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये सब हमारे क्या आ जाएगा जहाँ पे गैसेस में। अब इनको मैं कैसे करवाऊँगा आपको मेन बता दूँगा ऊपर से ही। SO2 जो हमारी है वो क्या हमारा मेन सोर्स है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जो भी हम कन्वर्शन ऑफ फ्यूल वगैरह की वजह से हो रहा है। ठीक, वो सब इसमें आएगा। स्पेशली जो हमारा क्या होता है कोल वगैरह जो हमारा होता है उसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है। तो और कहाँ से होता है, जितनी भी हमारी रिफाइनरीज आ गए, केमिकल प्लांट्स आ गए, म्यूनसिपल जहाँ पे इंसिनरेशन प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ सबसे हमारा क्या आता है SO2 गैस। नेक्स्ट जो हमारी है H2S गैस, वो कहाँ से होती है, जो भी हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ से। ठीक, थर्ड आ जाती है हमारे पास कौन से, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हमारा कहाँ से आता है, मेन सोर्सेज का जो भी हमारे फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए वहाँ से हमारा क्या हो गया, जहाँ पे ब्रिक प्लांट्स वगैरह हो गए, पोल्ट्री वगैरह, तो वहाँ से इसका क्या है मेन सोर्स है। ठीक, तो ये आपने इसमें जा रखना है कि इनके सोर्सेज क्या है जहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस है, ये आपने इसमें जा रखना है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस। तो और रीजन क्या है इसका, जहाँ तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ जितने भी हमारे क्या हो कार्बोनेशियस मटेरियल हो उनकी वजह से होता है। जब हमारी क्या होती है उनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, मीन्स कि पूरी तरह से वो हमारे जलते नहीं है। ठीक, तो ये इसमें आपने जा रखना है कि CO2 के रिलेटेड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेटेड।
देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे तीन ही इंपॉर्टेंट है जो पॉल्यूटेंट है हमारे, कौन कौन से, NO, NO2 एंड NH3। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये तीनों हमारे क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो ये आपने इसी में तीन हमने फोकस करना है। ठीक, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कितने पोल्यूशन। सोर्स क्या है इसका, जितनी हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वहाँ से हमारा क्या इसका मेन सोर्सेज है। ठीक है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। आई होप आपको जहाँ पे समझ आ गया होगा ये सब। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में एग्जाम में डायरेक्टली डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्राइमरी में है और कौन सा सेकेंडरी में पोल्यूशन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी एयर पोल्यूशन वो होंगे जहाँ पे हमारे फाइन पार्टिकल्स, सपोज करो जहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा सोर्स से जो ओरिजिनेट हो रहा है पोल्यूशन, वो हमारा क्या आएगा प्राइमरी में। जैसे हमारा क्या आएगा, जहाँ से फाइन पार्टिकल्स, देन कोर्स पार्टिकल्स, जितने भी सल्फर के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे हमारे, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। जितने भी हमारे डायरेक्ट सोर्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो पोल्यूशन हमारा क्या होगा, प्राइमरी। अब हमारे सेकेंडरी कैसे बनती है, अगर सपोज करो हमारे प्राइमरी प्लस प्राइमरी अगर कंबाइन हो जाए तो वो हमारे क्या मिलते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी पोल्यूशंस। ठीक, जैसे हमारे क्या आ जाए यहाँ पे फॉग की, अगर मैं एक ले लूँ एग्जांपल, तो फॉग हमारी कैसे बनती है, ये बनती है हमारी स्मोक अगर कंबाइंड हो जाए किसके साथ, फॉग के साथ, तो वो हमारा क्या बनती है, स्मोक। ठीक, तो ये हमारा क्या है इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस। अब सेकेंडरी में हमारा क्या आएगा, ओजोन एक इम्पॉर्टेंट एयर पोल्यूशन है, देन फॉर्मेल्डिहाइड, देन पैन हम देखेंगे क्या है जहाँ पे, देन फोटोकेमिकल स्मॉग, देन एसिड रेन। एसिड रेन्स हमारी कैसे बनती है, जितने भी हमारे ऑक्साइड्स है सल्फर के और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जे मेन जहाँ पे इसके क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या बनाते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन कौन से, जहाँ पे HNO3 एंड H2SO4, ये आपने दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड आपने पढ़े हुए हैं, तो ये हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं यहाँ पे एसिड रेन। और pH कितना रहता है जो एसिड रेन का होता है, जनरली 5.6 से कम। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्मॉग कैसे बन रहा है और फोटोकेमिकल स्मॉग और पैन क्या बन रहा है हमारा। ठीक, ये हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। जो स्मॉग डेफिनेशन की जो टर्म थी, जो सबसे पहले किसने दी थी, हमारे डॉक्टर हेनरी एंटोनी। ठीक, जो सबसे पहले इन्होंने दी थी ये टर्म, ठीक है, स्मॉग। अब स्मॉग हमारी क्या है, फॉग प्लस, जो हमारी फॉग प्लस स्मॉग अगर कंबाइन हो जाए तो हमारे क्या मिलता है हमें, स्मॉग। मेन कांस्टेंट इसके कौन से है, जहाँ पे कांस्टेंट हमारे NOx, जितने भी ऑक्साइड्स हमारे नाइट्रोजन के, देन पैन, देन हाइड्रोकार्बन्स, ये सब इसमें आ जाएगा। देन आ जाएगा हमारे पास क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। ठीक है, ये इसके सारे क्या है, मेन कांस्टेंट। अब फोटोकेमिकल स्मॉग हमारा कैसे बनता है, ड्यू टू इंटरेक्शन हमारी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है और ऑक्सीडेंट है, मेनली जो हमारे NOx है, इनकी जब इंटरेक्शन होती है अंडर कहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, तो वो हमारे क्या मिलता है हमें, फोटोकेमिकल स्मॉग। जहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि पैन हमारा क्या है, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक, ये आपने इसमें जहाँ पे जा रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हमारी किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, अब मेजर पूछ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज हमारी कौन कौन सी है। ठीक है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज अगर एग्जाम में पूछ रहे तो आपने कैसे इनको लर्न करना है। सबसे ज़्यादा वो हमारी क्या है, CO2, देन आ जाती है हमारे पास मीथेन, देन N2O, देन फोर्थ आ जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इनकी जो परसेंटेज रहती है लगभग कार्बन की, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की 56%, और हमारी जो मीथेन की है लगभग 12%, देन N2O की हमारी रहती है हमारी 6% के करीब, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमारी रहती है लगभग 25% के करीब। तो ये आपने इसमें जा रखना है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में उसमें भी हमारा क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मेनली जो रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये मैं आपको सेपरेट भी बताऊंगा कि हमारा ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रही है। ये आप इसमें जा रख लो थोड़ा सा बेसिक। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट जो इस पे आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, वो हम देखने थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मॉग। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे डॉक्टर हेनरी एंटोनी। ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। देन विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट जहाँ पे सेकेंडरी पूछा है तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा नहीं आएगा इसमें, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा इसमें, ओजोन भी आएगा इसमें और पैन भी आएगा इसमें। ठीक, तो मेन दोनों आएंगे बट एक ही आपको टिक करना है, तो ओजोन पे आप ज़्यादा कर लेना फोकस। ठीक, बट इसका आंसर दोनों होगा इसमें। देन आएगा विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेट मीन्स कि जो पार्टिकल से बना है ओजोन, रेडॉन, फ्लाई ऐश, एथिलीन। अब जो हमारे फ्लाई ऐश है वो हमारे कहाँ से बनते हैं, ड्यू टू जो भी हमारी इंडस्ट्री, जितनी भी थर्मल पावर इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है कोयले वगैरह पे, जितना भी उनका प्रोडक्ट बनते हैं, जो सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं हमारे, वो हमारे हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या मिलता है हमें, फ्लाई ऐश। ये भी एक पॉल्यूटेंट है और इसके भी हमारे क्या बेनिफिट्स भी है। हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आजकल इनको, हमारे सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। कैसे हो रहा है, ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मेन रीज़न। नेक्स्ट फिर से हमारा स्मॉग के ऊपर है, तो स्मॉग हमारा कहाँ से बना, बोथ फॉग एंड स्मॉग। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन ओजोन लेवल इज़ हाई। जब ओजोन लेवल हाई हो जाए तो हमारा कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जनरली हमारे इरिटेशंस वगैरह होती है हमारे, तो हमारा क्या होना चाहिए, ड्राइव करना लेस, स्टे हाइड्रेटेड वगैरह। तो ये हमारा क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी आ जाएगा इसमें। अब विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको मैंने नहीं करवाया, तो पहले हम वो ए देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिलेटेड। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा है वो लॉन्च कब हुआ था बाय द प्राइम मिनिस्टर इन, कब हुआ था, अप्रैल 2015 में। ठीक, स्टार्टिंग विद 14 सिटीज़ के साथ स्टार्ट हुआ था। और जहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट वो भी आपने रखने यहाँ पे, जैसे PM10 जहाँ पे, देन PM2.5 इनका साइज़ वगैरह जहाँ पे, देन N2O, देन ओजोन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NH3 एंड लेड जे हमारे इंपॉर्टेंट जहाँ पे 8 हमने ऐड किए हुए यहाँ पे। ठीक, तो आपको जहाँ पे जा रखना है कि किस हिसाब से इनकी रेंज है, जब हमारी इनकी परसेंटेज कितनी होगी यूनिट्स में जहाँ पे लिखे हुए हैं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक, तो इनकी अगर पूछेंगे तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, स्फेयर। तो आपको जे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से की रेंज होती है। 0 to 50 में हमारी क्या होती है, मॉडरेट में 100 to 200 होती है। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये आपने इसमें जा रखना है कि मेनली हमारे कितने हैं, 8 पॉल्यूटेंट जहाँ पे ऐड हुए हैं। अब चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा हुआ है इसमें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इट इंडिकेट द कलर ऑफ द एयर। कलर से हमें नहीं पता लगता। इट प्रेडिक्ट ओजोन लेवल्स इन यूअर एरिया। जहाँ से हमें पॉल्यूटेंट पता लगता है कि कितनी परसेंटेज है जहाँ पे ओजोन की, वहाँ पे एक मेंशन है। ठीक, ये हमारा हो सकता है। इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये भी गलत है। इट एस्टिमेट एयर पोल्यूशन ऑफ मेनली सल्फर कंटेंट इन एयर। मेनली पूछा सल्फर कंटेंट नहीं, ये और भी हमारी चीज़ें ऐड करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा इसका, बी पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे विच आर द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। मैंने आपको 4 नाम बताए थे अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बताया था, नाइट्रोजन नहीं बताया था। तो यही हमारा क्या आंसर है, ए एंड सी। देन आ गया व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल। ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ये आपको जो PSC का उठाया हुआ मैंने, ये आप रहने दे सकते हो।
नेक्स्ट है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, मैंने आपको अभी बताया था जी यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के। तो जहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग इज द रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेनली हमारा क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक। तो जहाँ पे हमारा क्या मिलेगा है हमारा, जहाँ पे कौन सा फर्स्ट वाला आपने इनको ऐसे करना है। ठीक। नेक्स्ट है इन दी साइड्स ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैंने आपको अभी बताई थी 8 जहाँ पे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्या बताई थी गैसेस। तो कौन कौन सी वहाँ पे बताई थी मैंने, ये भी बताई थी सेकंड वाली, फर्स्ट वाली कार्बन डाइऑक्साइड मैंने नहीं बताई थी। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, सल्फर डाइऑक्साइड भी मैंने आपको बताई थी, और कौन सी बताई थी यहाँ पे मीथेन, मीथेन भी मैंने आपको नहीं बताई थी। एक बार कंफर्म कर लो यहाँ पे PM10 2.5 NO2 मीथेन सॉरी NO2 देन ओजोन CO SO2 NH3 एंड लेड। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 8। तो इस टाइप के भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जहाँ पे MCQ और जहाँ पे एयर पोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके एंड थैंक यू।